नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की लोकेशन। इस समय हम गोरखपुर में मौजूद हैं। ये वन विभाग का जो है ऑफिस है, कार्यालय है। और आप देख सकते हैं एक नेताजी हैं आरएलडी के, जो कुछ बातें रखना चाहते हैं भरत भूषण तिवारी के मामले में। तो आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं। किस बात की? कहना चाहता हूं जी कि भरत भूषण तिवारी जी बिहार में पैदा हुए थे, गरीब परिवार में। जी बड़े लोगों ने उनका काउंटर करवा दिया। वो सिलेंडर भी हो गए थे, जेल में गए थे, जी तब भी सिलेंडर करवा दिए। आज हिंदुस्तान का ब्राह्मण सरकार को हिला दिया कि देखो मैं ब्राह्मण हूँ, बुद्धिजीवी हूँ। जी और जब तक शहीद का दर्जा नहीं मिल जाएगा भारत भूषण तिवारी को, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कहीं हो सकता है कि बिहार की सरकार गिर न जा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यादव की इतना काउंटर हुआ, लेकिन कोई यादव बोलने को तैयार नहीं होता है। अभी जौनपुर में पुष्पेंद्र यादव, लेकिन यहाँ तो जो है देखा जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी जो है आपके बिरादर से भी नहीं थे, और जो है आप यादव हैं, तो फिर भी क्यों इतना आप सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं कि गरीब परिवार में पैदा होने के नाते, जी वो भी मेड़ का, ताल का धरना प्रदर्शन करते थे जैसे मैं करता हूं। जी इसलिए मैं यादव बिरादरी से कहना चाहता हूं, जो 29 करोड़ हैं और तमाम यादव का काउंटर हो गया, किसी ने शहीद का दर्जा नहीं पाया। अभी जौनपुर में पुष्पेंद्र यादव का काउंटर हो गया। एक धर्मेंद्र सिंह इंस्पेक्टर है, पैसा मांग रहा था और दिए नहीं। इसी के कारण हाँ, मट्टी उट्टी का काम होता रहा होगा, लेकिन दिया नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हे यादव समाज के लोग, 29 करोड़ जिस तरह से ब्राह्मण लोगों ने दिखा दिया हिंदुस्तान में, आप लोग भी इकट्ठा हो, दल कोई हो, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन इकट्ठा हो जाओ और दिखा दो कि यादव एक हो गया है। अब पुष्पेंद्र यादव जौनपुर का, उसको भी शहीद का दर्जा दिया जाए। नहीं दिया जाएगा तो अकेला विजय यादव उत्तर प्रदेश घूम करके कहूंगा कि फला तारीख को जौनपुर में चलना है, और वहां चल करके पुष्पेंद्र के परिवार से मिलेंगे। जो होगा, पैसा तो बहुत लोग देंगे और देते रहेंगे, लेकिन पैसे से काम चलने वाला नहीं है। लेकिन शहीद का दर्जा दिलवाना है उसको। जय यादव, जय माधव। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे आप जो है समझ लीजिए कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, आरएलडी बीजेपी गठबंधन है तो एक है, और फिर भी जो है आप सरकार के विपक्ष में बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के गठबंधन में है, हाँ, लेकिन गोरखपुर कप्तान के पास जाऊं किसी यादव का काम लेकर के, लेकिन वो काम नहीं होगा। हाँ। यादव होने के नाते यहाँ के कप्तान काम नहीं करेंगे। हम तो मिलने नहीं जाता हूँ। कहीं ना कहीं आप भी जातिवादी का जो है, जातिवाद का असर और जातवाद को जो है खींचने का प्रयास कर रहे हैं। जात पात की बात कर रहे हैं आप। इस देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है जी, और हम गरीब होने के नाते, जात नहीं, गरीब होने के नाते जैसे आपने कहा है कि यादव जगे, हाँ, इसकी बात मैं कहा हूँ। और जो है मैं कहा हूँ कि यादव समाज के लोग पढ़ लिख के जगो। पहलवानी से हो कुछ नहीं होने वाला है। पहलवान हो जाओगे, चपरासी बन जाओगे, चौकीदार बन जाओगे, डीएम नहीं बनोगे। इसलिए पढ़ाई लिखाई करके वकील बनो, डीएम बनो, आईएएस पीसीएस बनो, डॉक्टर बनो, ताकि मुंसफ हो जाएगा जी आज, और क्या जज होगा तभी लड़ाई लड़ेंगे। कि पहलवान हो गए, आओ पहलवान, आओ पर यादव, आओ लड़ जा, तो लड़स काम हुई। इसलिए एक हो जा। ब्राह्मण देखे पहलवान नहीं होते हैं, बड़ा कम होंगे, लेकिन वो बुद्धिजीवी है। आज जो तिवारी जी का इनकाउंटर हुआ है, हिला दिया। हमसे ज्यादा नहीं है वो जी, ब्राह्मण हमसे ज्यादा नहीं है, लेकिन कलम की सुप्रीम कोर्ट जाइए तो ब्राह्मण, हाई कोर्ट जाइए तो ब्राह्मण, गोरखपुर जाइए तो ब्राह्मण, वकील देखिए तो ब्राह्मण,
इसलिए लड़ाई बड़ी आर पार की है। हमको अपने समाज को इसलिए जगाना चाहते हैं कि पहलवानी नहीं, नेता नहीं, नेता तो अंगूठा छाप भी हो जाता है, लेकिन जब IAS PCS बनेगा, भले न हमसे वो जानता हो, लेकिन जब बैठेगा कुर्सी पर तो एक बार समाज का काम करेगा, और करेगा तो नाम होगा हम लोगों का। दरोगा बनाने से क्या कर सकते हैं, सिपाही बनाने से आप क्या कर सकते हैं। इसलिए ये लड़ाई बड़ी आर पार की है। मोदी जी ने कहा था कि मैं अकेला चला हूं, हे हिंदुस्तान की जनता 1 रुपया मुझको दो, जब मैं बड़ी कुर्सी पे जाऊंगा तो हिंदुस्तान को बता दूंगा कि अच्छा, क्या है। अच्छा, मोदी जी ने ये भी तो कहा था कि जो है अगर काला धन विदेश से आया तो 15 लाख जो है एक गरीब के जो है अकाउंट में होंगे। देखिए वो बड़े लोग हैं, बड़े लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उनका जवाब तो नहीं दूंगा। जवाब किसका दिया जाता है, गरीब का। गरीब कार्यकर्ता, मान लीजिए मैं राष्ट्रीय लोक दल में हूँ, अभी मैं सपा में चला जाऊंगा, भाजपा में चला जाऊं, बहुजन में चला जाऊं, किसी दल में कहो भी जरा दो, दल बदलते हरण पाऊ ना। अब बड़े लोगों को कोई नहीं कहता है, इसलिए समाज को जगाइए, आगे बढ़े। लड़ता कौन है, छोटा कार्यकर्ता। वोट पड़े, अभी चुनाव होगा तो मेरे सगा चाचा का लड़का अगर सपा में होगा, ए नेताजी। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य है कि जो है ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इसलिए जो है उनके साथ लोग खींचे चले जाते हैं। एक या दो किसी गांव में होगा, एक वोट नहीं दिलवा सकता है, लेकिन ब्राह्मण अगर चाहेगा तो 50 वोट दिलवा देगा कि फला नेता बहुत अच्छा है। आप में काबिलियत नहीं है तो काबिलियत लाओ, ताकि हम लोग आगे बढ़े समाज में। तो ये जो है भरत भूषण तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है, इस पर क्या कहना होगा आप? देखिए भरत भूषण तिवारी का जो काउंटर हुआ बहुत गलत हुआ, इसलिए कि जो आदमी सिलेंडर करके जेल में चला गया हो, लोग जो करते, जेल में तो नहीं गए थे, लेकिन सिलेंडर उन्होंने हथियार को जो है फेंक दिया था, हथियार को आत्मसमर्पण पुलिस के हवाले किया। तो इसलिए हुआ कि वो आदमी गरीब था जी। जैसे मैं राजनीति करता हूं तो मेरे क्षेत्र के जिले के बड़े नेता हमसे जलते हैं, अरे विजय आते हैं, बड़ा ललकारता है। लोग कहते हैं इसको जेल भिजवा दिया जाएगा, हाई कर दिया जाएगा, हाउ कर दिया जाएगा। उसी तरह से ब्रिजभूषण, अरे भरत भूषण तिवारी का हुआ। अब मैं इस पर यही कहूंगा कि दबे कुचले लोग, गरीब तबके के लोग भरत भूषण तिवारी का मदद करिए। आज कहीं गरीब तबके का यादव मार दिया जाता है, किसी जात का मार दिया जाता है, तो ये हमारे लोग जगो और जगो, उनका मदद करो, ताकि समाज में भगवान राम का नाम हुआ, भगवान कृष्ण का नाम हुआ, आल्हा रुदल का हुआ, तमाम वीरों का नाम हुआ है। उसी तरह से अपना भी एक नाम लिखा दो कि मैं वीर हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं इनका कहना ये है कि मतलब जाति कोई भी हो, लेकिन अगर अत्याचार किसी के साथ होता है तो आप लोग जो है खड़े हों। जैसे आज पूरा देश, पूरा बिहार भरत भूषण तिवारी के साथ जो है तैयार है, और भरत भूषण का मामला काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है। ऐसे में जो है RLD नेता से मैंने मिला और इन्होंने कहा कि जो है हम कुछ अपनी बातों को, अपनी पीड़ा को रखना चाहते हैं, तो हम इनकी पीड़ा जानना चाहे। और जो है इनका कहना ये है, यादव समाज के लोगों को इन्होंने जगाया और अन्य लोगों को भी जगाने का कार्य किया है कि आप लोग पढ़िए और आगे बढ़िए, IAS PCS अधिकारी बनिए, ताकि आपकी भी बातों को सुना जाए। जैसे आज जो है एक ब्राह्मण का हत्या होता है, ये नहीं कि उसको हत्या ही कहा जाएगा, जो व्यक्ति आत्मसमर्पण कर चुका था। संविधान में भी लिखा गया है, अगर जो है कोई आत्मसमर्पण किया गया है, अगर कोई शरणागत होता है, शरण में आ जाता है, तो उसकी आत्मरक्षा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। लेकिन कहीं न कहीं जो है बिहार सरकार जो है जोगी मॉडल बनाने में लगी हुई थी, जिसके तहत और जो है उन अधिकारियों के ये थे कि जो है हमारे पीठ थपथपाए जाएंगे अगर मैं इतना बड़ा काम करूंगा, और उन्होंने कर भी दिया। इस पर जो है आपके कमेंट में क्या राय है? क्या भरत भूषण तिवारी को जो है इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें SK न्यूज़। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।